नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एसिडिटी के बारे में। ज्यादातर लोगों को गैस बनती है, पेट में एसिडिटी होती है और हर टाइम में हमारे को एसिडिटी निकलती रहती है, गैस निकलती रहती है, या तो डकार के रूप में निकलती है या हम नीचे से उसको निकालते हैं। और एसिडिटी बनती क्यों है, कारण क्या है एसिडिटी बनने का? सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण, ज्यादा गैस जो बनती है जिस वजह से बनती है, वो है हम खाने के साथ में पानी पीते हैं। एक तो खाने से 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक हमें पानी पीना नहीं चाहिए। कोई भी लिक्विड हमें मुंह में और कोई चीज डालनी नहीं चाहिए। अगर आपको पानी पीना है, खाने से 1 घंटे पहले पी लो और बाद में आप खाने के 2 घंटे बाद में आपको पानी पीना है। उसका कारण क्या है? खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पचता है, हार्ड फूड हो जाता है, और जो लिक्विड जो है जो शरीर में जाता है वो जल्दी पचता है और पता नहीं है हमारे अंदर के सिस्टम्स को कि आप क्या अंदर डाल रहे हो। इसीलिए कई बार आप जब खाना खाते हो, आपने दाल रोटी खाई, सब्जी रोटी खाई और उसके बाद में एक बड़ा सा रसीला ना आम खा लिया आपने, और वो सिस्टम को जाके गड़बड़ कर देगा। आम जो है वो जल्दी पाचन पचता है और खाना जो हमारा है वो टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता पचता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। खाना खाने के बाद में 2 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना है, छोड़ना है उसको डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपरली। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे को गैस को खत्म करने के लिए। दूसरी बात क्या है, कई बार हमें कई अनाज सूट नहीं करते हैं, तो आप वो भी चेंज करके देखिए कि आपने सब्जी रोटी खाई है क्या, आपने गेहूं की रोटी खाई है, आपने बाजरा ज्वार जो भी है, आप थोड़ा सा मिक्स ग्रेन करके आप खाना खाने की कोशिश कीजिए। एक ही अनाज को ना खाइए और एक टाइम पे एक खाइए। मतलब जो है 2-3 चीजें, जैसे दाल और कई बार चावल, दोनों गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप चेक कीजिए कि आपको किस चीज से एसिडिटी होती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको अवॉइड करके देखिए कुछ टाइम तक, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इस चीज से एसिडिटी हो रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आपको खाना जो है वो चबा चबा के खाना है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में खाना 5-7 मिनट में खा के फ्री हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। खाना कहते हैं कि हमें 70 से 80% पूरा चबा चबा के लार के जैसा बना के अंदर भेजना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा इस चीज से मिलता है। इसलिए दोस्तों, खाने का टाइम दो। आप जल्दबाजी में खाना बिल्कुल मत खाओ, आराम से चबा चबा के खाना खाओ आप। और एक क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों में, आम आदमी में, कि वो खाना ज्यादा खाते हैं, रोटियां ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं और सब्जियां कम खाते हैं। प्रोपोर्शनेट क्या है, नॉर्मली नेचुरोपैथी में हम बताते हैं कि अगर आपको 1 कटोरी आप चावल खा रहे हो तो 3 कटोरी आपको सब्जी खाना है। आप मान लो एक 200 ग्राम अनाज खा रहा हो तो आपको 600 ग्राम जो है वो आपको सब्जियां खाना है। जैसे ही आप सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ाएंगे आपके खाने में और खाने की क्वांटिटी कम करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई मेरा पेट को बड़ा आराम महसूस हो रहा है और गैस जो है वो बननी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, आपको बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखिए। और आपको अगर लगता है कि इन चीजों से आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं फ्यूचर में वो आप तक पहुंचते रहें। और 3 बातें मैं आपको बताता हूं कि गैस खत्म करने के सबसे बढ़िया तरीके क्या है। 3 तरह के जूस हम लोग, 2 तरह के हम जूस पीते हैं नॉर्मली। एक होता है व्हाइट कद्दू। अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर लोग अपने घर के सामने ना नजर नहीं लगे इसलिए लगाते हैं उसको, या ऑफिस में लगाते हैं। वो व्हाइट कद्दू का जूस आप सुबह बना के पीजिए। गैस खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा केले का पेड़ होता है, केले की स्टीम मिलती है हमें, जो उसके नीचे होती है, केलों के नीचे लगी छोटी स्टीम, उसको हम ले लेते हैं और उसको काट के 1-2 लेयर उसकी उतार के अंदर की जो कच्ची स्टीम होती है उसको हम जो है उसका जूस बना लेते हैं। और उसका जूस पीने से भी गैस जो है कम होने में बहुत बड़ा लाभदायक होता है। और आप पेट पे जो है वो ठंडी पट्टी भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई है, जो मैं यूज करता हूं, और आप भी उसको यूज करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने शरीर की, एसिडिटी बहुत बड़ी समस्या है, लगता है हमें इसका कोई ज्यादा सा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत नुकसान करती है, शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करती है एसिडिटी। तो दोस्तों, आप इसे आजमाइए, इसे कीजिए और अपने दोस्तों को, जितने भी आपको जानने वाले हैं, उनको शेयर कीजिए और उसका फायदा सबको मिले। बस मैं यही चाहता हूं कि सब लोग हेल्दी रहें, सब लोग हैप्पी रहें और सब लोग जिंदगी में सक्सेस रहें। दिस इज ऑल आई वांट। Thank you so much. God bless and take care.